अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर बी एडवेंचरस। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कल का रिकैप्चुलेट करेंगे। आतिफ और जीशान जो है उनके सामने एक बालू आ गया। बालू जो है वो बहुत ही एंग्री था। आतिफ को बहुत डर लगा जब जैसे ही उसने देखा कि बालू स्लोली स्लोली उनके नज़दीक आ रहा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Now he was only 2 or 3 meters away and was shaking his head in anger. The bear is only 2 or 3 meters away from the boys, Atif and Zishan. And what is the bear doing? Bear is shaking his head in anger. यानी कि bear जो है वो अपने सर को शेक कर रहा है गुस्से में। ठीक है, he is going to attack us, Atif whispered to Zishan. Atif whispered to Zishan that bear is going to attack us now. यानी bear जो है वो हमें अब हम पर अटैक करने वाला है। We must do something. We have to do something. We must do something. हमें कुछ करना चाहिए, he said. Whose words are this? These are the words of Atif. Atif said Zishan that bear is going to attack us now. We must do something to save us from this bear. हमें इस बालू से बचने के लिए अब कुछ करना चाहिए. He pulled out a big brown paper bag from his pocket. आतिफ ने अपने जेब से एक ब्राउन पेपर का बैग निकाला। He pulled out, उसने खींचा। Who? Atif. Atif pulled out a big brown paper bag from his pocket. There was some sweets in it. What was in it? There was some sweets in it. उसमें कुछ मिठाइयाँ थी. He dropped the sweets on the grass and started to blow into the bag. आतिफ ड्रॉप्ड द स्वीट्स ऑन द ग्रास, उसने घास पर वो मिठाइयाँ डाली एंड स्टार्टेड टू ब्लो इनटू द बैग, और उस बैग को फुलाने लगा। ठीक है, जैसे हम बैलून को फुलाते हैं। आतिफ स्टार्टेड टू ब्लो इनटू द बैग। Soon the bag was like a big balloon. The bag turned into a big balloon. When Atif blew into the bag was like a big balloon. एक बलून की शक्ल बैग ने ले ली। He hit it hard with his hands. उसने अपने दोनों हाथों से उसको फोड़ा। ठीक है, he hit it hard with his hands. Who? Atif. It made a loud noise, bang. जैसे ही आतिफ ने बैलून में हवा भरी, ये एक बिग बैलून की तरह हो गया और उसने एकदम से उसको फोड़ा और उसमें से एक ज़ोरदार आवाज़ निकली, बैंग। बैंग हियर इट एक्सप्रेसेस द साउंड ऑफ हिटिंग हार्ड द बैलून। ठीक है, जैसे ही उसने उस बैलून को मारा दोनों हाथों से, तो वहाँ से जो आवाज़ निकली, इसको यहाँ पर बैंग लिखा गया है। ठीक है, द बियर स्टॉप, बियर रुक गया। growled angrily and turned away. गुस्से में वो पीछे की तरफ मुड़ा और भाग गया। He walked quickly through the tall grass and soon disappeared into the forest. जो बियर जो है वो जल्दी जल्दी से भागा, बड़े वहाँ पर जो ऊंची घास थी उसमें गायब हो गया और कहाँ पहुँच गया? जंगल में। Both the boys heaved a sigh of relief. Both the boys lived. दोनों लड़के जो है उन्होंने राहत की सांस ली। He thought we had a gun. बालू क्यों भाग गया? Why bear disappeared? वो क्यों भागा? क्योंकि उसको लगा कि इनके पास क्या है? गन है। जैसे ही उन्होंने हिट किया उस बैग को जिसको उन्होंने फुला के बैलून जैसा बनाया था, तो बालू जैसे ही वो फट गया, उसमें जो आवाज़ निकली, नॉइज़ जो है, उस नॉइज़ की वजह से बालू भाग गया। उसको लगा कि इनके पास क्या है? गन है। सैड जीशान लॉफिंग सॉफ्टली, थोड़ा मुस्कराया। जीशान ने थोड़ा मुस्करा के कहा कि उसको लगा कि हमारे पास गन है। यस सैड आतिफ क्वाइटली, आतिफ ने धीमी आवाज़ में, क्योंकि दोनों लड़के जो है वो बहुत डरे हुए थे, उसने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ बिल्कुल, लेट अस रन, चलो अब हम यहाँ से भागते हैं। कहाँ की तरफ?
कैंप की तरफ। तो बच्चों ये जो स्टोरी हमने यहाँ पर पढ़ी बी एडवेंचरस, इसमें आपको मॉरल स्टोरी का ये है कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आए, चाहे जितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकता है, चाहे ख्वाह वो सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, अपनी अक्ल से वो उस सिचुएशन से निकल सकता है। कोई भी बैड सिचुएशन हो, इनके सामने बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी, एक बड़ा बालू इनके सामने आ गया था। तो आतिफ इतना चालाक था कि उसने तो पहले मिठाई नीचे फेंकी, बालू का ध्यान बटाया, और तब तक उसने वो बैग जो है उसको फुलाया, वो एक बैलून की शक्ल उसने ले ली, और फिर उसको अचानक से फोड़ा तो बियर भाग गया, उसको लगा कि इनके पास गन है। तो हमेशा जो है ऑकवर्ड सिचुएशन में हमें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए, वरना अगर ये लोग भागते तो बियर इनके पीछे भागता और वो इनको नहीं छोड़ता। इसलिए इन्होंने अपनी अक्ल से काम लिया और अपनी अक्ल की वजह से ये लोग बच गए। ठीक है, इसको आप इस पैरा को आप अच्छे से घर में पढ़ना, और इसके जो लर्निंग वर्ड्स हैं उनको भी याद करना। ठीक है, खुदा हाफिज़।